सच कहूँ तो आज मुझे मेरी एक खिड़की के बाहर की दुनिया काफ़ी सूनी लग रही है। शायद इसमें कॉफ़ी के बगीचों की कमी है या फिर मोनेस्ट्री जैसे इस शहर में शांति नहीं है। ये कहानी उन दिनों की है जब मैं अपने लाइफ के पहले सोलो ट्रैवल पे निकला था। मैं एक ऐसी जगह पहुंचा जहाँ ठंड कंबल में रहने को कह रही थी और बारिश बाहर झांकने को। कुर्ग। मैं कुर्ग जाने से पहले इस शहर के बारे में बिल्कुल अनजान था। मुझे तो इसे मिनी स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया कहते हैं ये भी नहीं पता था। केवल करुण के कहने पर मैं बिना कुछ सोचे समझे कुर्ग जाने के लिए तैयार हो गया। अब बातें काफ़ी सिंपल थी। मैं करुण से मैसूर में मिलने वाला था और मैसूर में हम एक दिन घूमकर फिर कुर्ग के लिए निकलने वाले थे। तो ये हम मैसूर पैलेस की ओर चल रहे हैं। अभी हमें पता भी नहीं है कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। मैं मैप पे चेक कर लेता हूँ एक बार। चलिए, क्यों मस्त है ये वीडियो बना रहे हो? बीच में फिर निकलो तो एक एलिफेंट मिलेगा, क्यों आगे तो बोलो मेरी वीडियो बना दे हो। वीडियो बना रहे हो। दूसरे दिन सुबह हम निकल पड़े कुर्ग के लिए मडिकरी की बस पकड़कर। सच कहूँ तो बस के अंदर से ही जब मैंने पहली दफ़ा कुर्ग को देखा, मेरा दिल तो उसी समय इसकी खूबसूरती पर पिघल चुका था। कुर्ग पहुँचते ही जब मैंने हॉस्टल सिद्धापुरा में चेक इन किया तो मुझे ये हॉस्टल खुद ही में एक डेस्टिनेशन लगने लगा। Hi guys, so we are starting our day 2 in Coorg, and firstly we'll walk around 4-5 kilometers till bus stand, and then we'll take a bus from there to Namdroling Monastery, which is a quite famous monastery here, and we are going there to experience the peaceful vibes there. So see you then. सरल भाषा में ये भाई साहब ये बता रहे हैं कि हम निमड्रोलिंग मोनास्ट्री बस पकड़कर जा रहे हैं, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि हमें बस कहाँ से मिलेगी। दरअसल इन्हें भी बस कहाँ से मिलेगी इसका अंदाज़ा नहीं था। हम चलते चलते यूं ही 4 से 5 किलोमीटर दूर सिद्धापुरा आ गए। फिर सोचा यहीं नाश्ता कर लेते हैं और फिर निकलते हैं। सिद्धापुर से हमने कुशालपुरा की बस ली और कुशालपुरा से एक ऑटो में बैठकर हम निमड्रोलिंग मोनास्ट्री पहुँच गए। जैसे ही मैं मोनेस्ट्री पहुँचा और मैंने मेरा पहला कदम मोनेस्ट्री के अंदर रखा, मैं वो डिफरेंस ऑफ साइलेंस महसूस कर पाया। मोनेस्ट्री के बाहर जहाँ किलबिल चल रही थी, तो मोनेस्ट्री के गेट के अंदर ही मुझे साइलेंस महसूस हुआ। मैं इससे पहले कभी कोई मोनेस्ट्री नहीं गया था और इतने छोटे छोटे मॉन्क्स तो मैंने देखे ही नहीं थे। ये जो छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे थे, ये यहाँ पर स्कूल में थे। बिल्कुल हमारी ही तरह इनका स्कूल है, लेकिन पढ़ते कुछ और है। इनसे बात करने के बाद ये पता चला कि यहाँ फर्स्ट से लेकर ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई होती है और यहाँ तक कि जॉब्स भी मोनेस्ट्री ही प्रोवाइड करती है। सच कहूँ तो यहाँ से मेरा जाने का मन ही नहीं हो रहा था। मोनेस्ट्री से निकलने के बाद हमने डिसाइड किया कि हम एलिफेंट कैंप जाएंगे, मगर एलिफेंट कैंप जाकर हमें ये पता लगा कि यहाँ तो एलिफेंट्स ही नहीं है। दरअसल पानी का बहाव नदी में ज़्यादा होने के कारण एलिफेंट उस पार से इस पार नहीं आ पाए और हम उन्हें नहीं देख पाए। फिर क्या, हमने नज़दीकी शॉप से कुछ शॉपिंग की, कॉफ़ी और डार्क चॉकलेट्स लेकर हम हॉस्टल की ओर निकल पड़े।